हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग अप्रैल मंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और मैंने सारे आंसर को बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो आप पूरा देखना। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अप्रैल मंथ के सारे करंट अफेयर। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1 अप्रैल 2020 को PNB में किन किन बैंकों का विलय हुआ, यानी पंजाब नेशनल बैंक में 1 अप्रैल 2020 को किन किन बैंकों का विलय हुआ। तो दो बैंकों का विलय हुआ है, पहला यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का और दूसरा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का। ओके, दो बैंकों का विलय हुआ है। अगर हम PNB का बात करें तो यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा PSB बैंक बन चुका है और पहला सबसे बड़ा PSB बैंक हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और दूसरे नंबर पर PNB बन चुका है। ओके, और PNB बैंक के बारे में कुछ बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1894 ईस्वी में। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली है और चेयरमैन की बात करें तो सुनील मेहता और MD एंड CEO की बात करें तो SS मल्लिकार्जुन राव है। ओके, और यहाँ पर फ्रेंड अगर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें तो यह 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की बात करें तो इसकी स्थापना 19 फरवरी 1943 ईस्वी को हुई थी। चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, किस IIT संस्था ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप विकसित किया है। तो IIT मुंबई ने। तो IIT मुंबई के छात्रों ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए इस ऐप को बनाया है। ओके, अब देखते हैं कि इस ऐप में क्या क्या होता है। तो इस ऐप को कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को पहचानने के लिए बनाया गया है और दूसरा बात करें तो इस ऐप के माध्यम से व्यक्तियों में होने वाले बदलाव को फीड किया जाता है और इस ऐप के जरिए कोरोना रोगियों को ट्रैक किया जाता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, केनरा बैंक के वर्तमान CEO कौन है। तो वर्तमान CEO है लिंगम वेंकट प्रभाकर। ओके, और केनरा बैंक के बारे में बात करें तो केनरा बैंक भारत का चौथा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन चुका है। अब इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1906 ईस्वी में हुई थी केनरा बैंक की स्थापना और मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में सरकार ने RBI के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल बढ़ाया है। तो BP कानगो का कार्यकाल बढ़ा दिया है। इनका कार्यकाल इसी वर्ष 2 अप्रैल को खत्म हो रहा था, लेकिन इसे 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, यानी नेक्स्ट 2021 में 2 अप्रैल तक रहेंगे। ओके, यहाँ पर RBI है तो RBI के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय मुंबई है। गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं और फिर से इस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था फ्रेंड 1 जनवरी 1949 को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में ओलंपिक का कौन सा संस्करण पेरिस में आयोजित किया जाएगा। तो 33वां किया जाएगा। और फ्रेंड 2024 और 2028 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी का ऐलान हो गया है। तो 2024 का मेज़बानी फ्रांस पेरिस में किया जाएगा, जबकि 2028 का अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में किया जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर फ्रेंड ओलंपिक जो खेल है उसका आयोजन हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा संचालित किया जाता है। तो चलिए उसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 ईस्वी में। मुख्यालय की बात करें तो लुसाने स्विट्जरलैंड है। संस्थापक की बात करें तो पियरे डे कोबर्टिन है। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो डेमेट्रियस विकेलस है और वर्तमान में अध्यक्ष थॉमस वाज जी है। ओके, और यहाँ पर हमारा पेरिस फ्रांस आया है। तो चलिए फ्रांस के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन है। प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप जी हैं और मुद्रा यूरो है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस के कारण टला टोक्यो ओलंपिक 2020 कब आयोजित किया जाएगा। तो ये तो हमारा 2020 में 24 जुलाई से 9 अगस्त तक होने वाला था, 9 अगस्त 2020 तक, लेकिन इसे 1 साल के लिए टाल दिया गया है। तो ये अब होगा 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। ओके फ्रेंड, चलिए, और ये हमारा 32वां संस्करण था। अब यहाँ पे टोक्यो जापान की राजधानी है वो आया है। तो चलिए जापान के बारे में जान लेते हैं। तो राजधानी टोक्यो हुआ, प्रधानमंत्री शिंजो एबे हैं और मुद्रा येन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICICI बैंक के वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो अभी गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी हैं। ये अपना कार्यभार
1 जुलाई से संभालेंगे। ओके, चलिए ICICI बैंक के कुछ बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। MD एंड CEO की बात करें तो संदीप बख्शी हैं। ओके, और ये चतुर्वेदी जी 1 जुलाई से अपना पद संभालेंगे। ओके, और इससे पहले ICICI बैंक के चेयरमैन चंदा कोचर जी थे, लेकिन उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उन पर वीडियोकॉन पर दिए लोन के मामले पर अभी जांच चल रही है, इसकी वजह से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्विटर के संस्थापक कौन है। तो जैक डार्सी जी हैं, और वही अभी वर्तमान में CEO भी वही है। ओके, तो वर्तमान में CEO जैक डार्सी ही हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NTPC ने किसे अपना मानव संसाधन निदेशक नियुक्त किया है, यानी ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर, HR डायरेक्टर किन्हें नियुक्त किया है। तो HR डायरेक्टर बने हैं दिलीप कुमार पटेल जी, हाल ही में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये लोगों की जो HR डायरेक्टर होते हैं उस कंपनी में लोगों की नियुक्तियां करते हैं। ओके, अब NTPC के बारे में जाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब इसकी स्थापना की बात करें तो 7 नवंबर 1975 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली है, और डायरेक्टर अभी हैं गुरदीप सिंह जी। ओके, और NTPC एक महारत्न कंपनी है फ्रेंड, और वर्तमान में बात करें तो अभी तक 10 महारत्न कंपनियां हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार को कोविड-19 से निपटने के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है। तो $1 बिलियन यानी $1 अरब देने की घोषणा की है। ओके, अब यहाँ वर्ल्ड बैंक आया है, तो चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC है, US में है। हेडक्वार्टर की बात करें हेड की बात करें तो डेविड मालपास जी हैं, और सदस्य देशों की बात करें तो 189 देश हैं। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो अभी गीता मित्तल जी हैं। ओके, और ये हाल ही में हमारा जम्मू कश्मीर नया केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो प्रथम राज्यपाल की बात करें गवर्नर की तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, और यही 31 अक्टूबर 2019 में एक और जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख भी नया केंद्र शासित प्रदेश बना था। अगर उसकी गवर्नर की बात करें तो राधा कृष्ण माथुर जी हैं। ओके फ्रेंड, चलिए अभी तक यानी भारत देश में बताएं तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कहाँ पर देश का पहला कोरोना मेडिकल सेंटर स्थापित हुआ। तो नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ है। चलिए उत्तर प्रदेश आया तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे के किस कंपनी ने सर्वाधिक इंजन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये कंपनी है, इसी ने बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। ये पश्चिम बंगाल पे पड़ता है। तो कितना बनाया वो देखते हैं। तो पिछले वर्ष 2018-19 वित्तीय वर्ष की बात करें तो 402 इंजन बनाए थे, और इस वित्तीय वर्ष की बात करें 2019-20 में तो 431 इंजन बनाए हैं। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है इस कंपनी ने। ओके, अब चलिए पश्चिम बंगाल आया है तो उसके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो राजधानी कोलकाता हुआ। मुख्यमंत्री की बात करें तो ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल जगदीश धनखड़ जी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर का किस कंपनी में विलय हो गया। तो GSK में विलय हो गया है। इसका फुल होता है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन। ओके, चलिए इसकी स्थापना की बात करें तो 2000 ईस्वी में हुई थी GSK की स्थापना। और इसके बारे में कुछ जाने तो देखते हैं कि GSK के नाम से प्रसिद्ध ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन एक वैश्विक स्तर की औषध, जीव विज्ञान, टीका एवं उपभोक्ता स्वास्थ्य देखभाल कंपनी है, जिसका मुख्यालय बात करें GSK का तो लंदन है, यूनाइटेड किंगडम पे पड़ता है। ओके फ्रेंड, चलिए अगर यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो इसकी स्थापना की बात करें तो हुई थी 1933 ईस्वी में, और मुख्यालय मुंबई में। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, और यह क्यों बनाया जाता है वो देख लेते हैं। तो 5 अप्रैल 1919 को पहला भारतीय समुद्री जहाज मुंबई से ब्रिटेन की यात्रा पर रवाना हुआ था। इसकी याद में 1964 से हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को भारतीय जहाजरानी उद्योग की गतिविधियों के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था में इसकी अहम भूमिका से रूबरू कराना है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 7 अप्रैल को
विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो यह मनाया क्यों जाता है? तो लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए बनाया जाता है फ्रेंड। ओके, और इस बार का थीम की बात करें तो सपोर्ट नर्सेस एंड मिड वाइफ्स थी, और यह बनाया जाता है WHO द्वारा फ्रेंड। ओके, तो चलिए WHO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल हेड टेड्रोस अधानोम जी हैं। सदस्य देशों की बात करें तो 194 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का खिताब दिया गया है? तो इंग्लैंड के जाने माने क्रिकेटर है बेन स्टोक, जो ऑलराउंडर है, इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, तो इन्हें दिया गया है। अगर पिछले बार की बात करें तो 2016, 17, 18 में लगातार 3 वर्षों तक विराट कोहली को ये खिताब दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 के अरबपतियों के लिस्ट में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो जेफ बेजोस जी बने हैं। ये लगातार 3 बार बनते आ रहे हैं, 3 बार ये लगातार ही यही रहे हैं। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो बिल गेट्स जी हैं। ओके, और एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति की बात करें तो फ्रेंड जैक मा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, तो बनाने का रीजन क्या है वो जान लेते हैं। तो होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के जयंती के अवसर पर उनके सम्मान या याद में के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो यह 108वें स्थान पर है। तो पहले स्थान पे कौन है वो देख लेते हैं। बेल्जियम है, दूसरे स्थान पे फ्रांस है, और तीसरे स्थान पर ब्राजील है। ओके, चलिए यहाँ पे फीफा आया है तो फीफा के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ओके, इसकी स्थापना की बात करें तो 21 मई 1904 ईस्वी पेरिस फ्रांस में हुआ था। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष ज्ञानी इन्फेंटिनो जी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो कितना लगाया है? 2.8%। और इन्होंने ही अनुमान लगाया है कि 2021-22 में 5% तक हो सकती है। और बहुत सारी संस्थाओं ने अनुमान लगाया है जीडीपी का, वो देख लेते हैं। तो मूडीज द्वारा 2.5%, यह सॉरी फ्रेंड यहाँ ये पिछला आंकड़ा है, मार्च का है। तो अभी का आंकड़ा फिलहाल का है 0.2%। ओके, मूडीज एक अमेरिका की व्यापार एवं वित्तीय संस्था कंपनी है। और एडीबी की बात करें तो इन्होंने 4% लगाया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यूएनए की बात करें यूनाइटेड नेशन के द्वारा तो 4.8% लगाया है। आईएमएफ द्वारा 1.9% लगाया गया है। ओके फ्रेंड, चलिए यहाँ अब जीडीपी क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि जीडीपी रेट क्या होती है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का पैमाना या जरिया है। ओके, आपको बता दें कि भारत में जीडीपी की गणना प्रत्येक तिमाही में की जाती है। जीडीपी का आंकड़ा अर्थव्यवस्था के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि दर पर आधारित होता है। ओके फ्रेंड, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण रोजर्स कप टेनिस टूर्नामेंट कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 1 साल के लिए, यानी अब ये होगा 2021 में। ओके, और यह WTA द्वारा, वुमेन टेनिस एसोसिएशन द्वारा इसे रद्द किया गया है फ्रेंड। तो ये अब 2020 में बात करें तो यह 7 अगस्त से 16 अगस्त तक होनी थी, लेकिन अब इसका स्थगित करके 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो कोविड-19 महामारी कारण बहुत सारे खेल स्थगित हुए हैं फ्रेंड। चलिए उन सबको देख लेते हैं। पहला तो टोक्यो ओलंपिक हुआ है। ओके, दूसरा वर्ल्ड एथलीट्स अब 2022 में होगा। फ्रेंच ओपन स्थगित हुआ है। और एक यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट को कैंसिल कर दिया गया। इसे स्थगित या पोस्टपोन नहीं किया गया है, इसे कैंसिल कर दिया गया है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2020 में क्राकाटोवा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह इंडोनेशिया पे स्थित है फ्रेंड। ओके, अब चलिए क्राकाटोवा ज्वालामुखी के बारे में बात करें तो यह ज्वालामुखी सुमात्रा व जावा द्वीप के मध्य सुंडा के पास स्थित है। यह हिंद महासागर में स्थित है और इसकी ऊंचाई 110 मीटर में। ओके, 110 मीटर है। और अबर की बात करें फ्रेंड 2020 में फटा, तो इसमें लगभग ये बहुत दिन को बाद फटा है। तो अब अबर लगभग 373 लोगों की मौतें हुई और 1400 से ज़्यादा लोग घायल हुए। और यह पहली बार
इससे पहले फटा था 1883 ईस्वी में, उसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, लगभग 36,000 लोगों की मौतें हुई थी। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपचार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा राज्य बना है। तो इससे होगा क्या कि जो मरीज है कोविड-19 के, उनको रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवाई का यूज किया जा रहा है और एलोपैथी भी, दोनों साथ में चलाए जा रहे हैं ताकि रोगी जल्दी स्वस्थ हो। चलिए अब गोवा आया है तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। राजधानी पणजी होता है। मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रमोद सावंत जी हैं और गवर्नर सत्यपाल मलिक जी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे तेज डाउनलोड होने वाला मोबाइल ऐप कौन बना? तो यह बना है आरोग्य सेतु ऐप बना है। 5 करोड़ 13 दिन में डाउनलोड हो चुके हैं। आरोग्य सेतु ऐप ने रिकॉर्ड बना दिया सबसे फास्ट डाउनलोड होने वाला ऐप। चलिए अब आरोग्य सेतु ऐप आया है तो उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये ऐप में होता क्या है? तो यह ऐप लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के खतरों से आगाह करने में मदद करता है। इस ऐप के जरिए अपने इर्द गिर्द के कोरोना पॉजिटिव लोगों के बारे में भी पता कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो विनीत अरोड़ा जी बने हैं पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के। चलिए अब पेटीएम आया है तो पेटीएम के बारे में बात कर लेते हैं। स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी। मुख्यालय नोएडा है और संस्थापक और सीईओ अभी हैं विजय शेखर शर्मा जी, ये पेटीएम के हैं। और यहाँ पे विनीत अरोड़ा जी हैं, वो पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के हैं। ओके, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई पैरा खेल 2022 का सुमंकर किसे चुना गया है? तो फेई को चुना गया है फ्रेंड, और यह चौथा संस्करण होगा और यह कहाँ पे होगा? तो चीन के होंगझोंग में 9 से 12 अक्टूबर तक 2022 में होगा। ओके, चलिए 9 से 12 अक्टूबर तक 2022 में होगा, चाइना के होंगझोंग शहर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड अम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो विश्वनाथन आनंद जी को बनाया गया है। ओके, चलिए अब विश्वनाथन आनंद के बारे में बात करते हैं। तो आनंद ने 5 बार विश्व शतरंज प्रतियोगिता जीते हैं। तो कब कब जीते हैं? तो 2000 में, 2002 में, 2007 में, 2008 में और 2012 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL का कौन सा संस्करण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 13वां संस्करण। तो अभी तक टोटल 12 संस्करण हो चुके हैं और इसे BCCI ने द्वारा रद्द किया गया है। ओके फ्रेंड, अब चलिए BCCI आया है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो BCCI के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी हैं और मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम है। तो फ्रेंड यहाँ IPL का 12 संस्करण हो चुका है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जीतने वाला है मुंबई इंडियन, 4 बार जीता है। और सेकेंड नंबर में अगर बात करें तो CSK चेन्नई सुपर किंग 3 बार जीते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD एंड CEO कौन है? यहाँ पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD एंड CEO की बात कर रहा है तो सतीश कुमार गुप्ता जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो यह बनाया जाता है 18 अप्रैल को मनाया जाता है फ्रेंड। और इस बार की थीम क्या थी वो देख लेते हैं। तो शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके फ्रेंड, चलिए और ये बनाने का रीजन क्या है वो देख लेते हैं। तो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासतों की विविधता और रक्षा के लिए 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह प्रसिद्ध खेल पत्रकार हैं V कृष्णा स्वामी जी ने इन्हें लिखा है। और इस पुस्तक में है क्या वो देख लेते हैं। तो इस पुस्तक में बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के प्रारंभिक जीवन से लेकर विश्व चैंपियन बनने तक की यात्रा के विषय में उल्लेख किया गया है। चलिए यहाँ पे PV सिंधु आया है तो PV सिंधु के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1995 ईस्वी में हैदराबाद में। ओके, पूर्ण नाम की बात करें तो पुरसला वेंकट सिंधु है। कोच अभी पुलेला गोपीचंद जी हैं। और पुरस्कार की बात करें तो पद्म भूषण, पद्मश्री भी मिल चुका है और NDT TV इंडियन ऑफ द ईयर भी रह चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 19 अप्रैल को मनाया जाता है फ्रेंड। तो इस मनाया क्यों जाता है? तो लोगों को लीवर से बीमारी में होने वाले उनकी जानकारी देने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा यूरोपीय पर्वत तिरंगा झंडा दर्शाने की वजह से चर्चा में आया?
तो कौन सा आया, मैटरहॉर्न पर्वत। ओके, और यह दिखाने का वजह क्या था वो देख लेते हैं। तो कोरोना से लड़ने के लिए भारत की कोशिशों के सम्मान के लिए दर्शाया गया। ओके फ्रेंड, और यह सिर्फ भारत देश का ही दर्शाया नहीं गया है, 24 मार्च से लगभग सारे देशों को, तो कोरोना के लिए सभी देशों के एकजुटता को लेकर यह सभी देशों के झंडे को दर्शाया जा रहा है 24 मार्च से इस पर्वत पर। ओके, और ये करने वाले व्यक्ति कौन है, तो वहाँ के स्विट्जरलैंड के मशहूर लाइट आर्टिस्ट गैरी हॉफ स्टेटर के द्वारा ये किया जा रहा है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव किसे बनाया गया है, तो किन्हें बनाया गया है, कपिल देव त्रिपाठी जी को। तो ये संजय सेठ के स्थान पर बने हुए हैं। तो इससे पहले संजय कोठारी जी थे, तिनके जगह पे कपिल देव त्रिपाठी जी को बनाया गया है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस मनाने का रीजन क्या है, तो पृथ्वी कोई रक्षा संरक्षण के लिए दिवस लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया जाता है फ्रेंड। ओके, अगर यह इसकी बात करें तो इस वर्ष पृथ्वी दिवस का 50वां संस्करण था, क्योंकि शुरुआत इसकी 1970 ईस्वी से हुई थी। ओके फ्रेंड, थीम की बात करें तो क्लाइमेट एक्शन है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है, तो यह 142वें स्थान पर है। पिछले बार 140वें स्थान पर था, लेकिन अब 2 और घट चुका है, तो 142वें स्थान पर पहुंच गया है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में होता क्या है कि जिस देश के प्रेस रिपोर्टर हैं उन्हें कितना अपने न्यूज़ डालने में स्वतंत्रता दी जाती है, उसे लेकर ये सूचकांक निकलता है फ्रेंड। ओके, और पहले स्थान की बात करें तो नॉर्वे है, और सबसे आखिरी में है उत्तर कोरिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत को मंजूरी दी है, तो किसने दी है, गुजरात सरकार ने। तो यह जल संचय करने का एक योजना है फ्रेंड। ओके, अब यह गुजरात सरकार है, चलिए उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी हैं, और गवर्नर आचार्य देवव्रत जी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने नूर नामक सैन्य सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो ईरान ने 22 अप्रैल को किया है फ्रेंड। चलिए अब ईरान आया है तो उसके बारे में जान लेते हैं। प्रेसिडेंट हसन रूहानी जी है, राजधानी तेहरान है, मुद्रा रियाल है, और संसद मजलिस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहाँ खोला गया, तो महाराष्ट्र में खोला गया है। चलिए महाराष्ट्र आया है तो उसके बारे में जान लेते हैं। राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री की बात करें तो उद्धव ठाकरे है, और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो किन्हें बनाया गया है, PV सिंधु जी को। ओके, और एक पॉइंट इसमें कि PV सिंधु ने 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, और इसके उपलक्ष्य में अब हुआ क्या फ्रेंड कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम स्वराज पोर्टल लॉन्च किया। इसके तहत होगा क्या, तो ग्राम पंचायतों को डिजिटलाइज किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री रमेश निशंक ने विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर कौन सा अभियान शुरू किया है, तो इन्होंने किया है माई बुक माई फ्रेंड। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शतरंज के बंटर ब्लिट्ज कप 2020 को कौन जीता, तो एलिर्जा फिरोजा ने जीता है, मैक्सन कार्लसन को हराकर जीता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम्स का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो यह अमेरिका में किया जाएगा। ओके फ्रेंड, और वर्ल्ड गेम का आयोजन पहले जुलाई 2021 में किया जाना था, परंतु कोविड-19 के कारण इसका आयोजन अब जुलाई 2022 में होगा। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 अप्रैल 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया फ्रेंड। चलिए, और यह पहली बार बनाया गया था कब, तो 25 अप्रैल 2008 को बनाया गया था। उसके बाद लगातार बनते ही आ रहा है, तो अबर 25 अप्रैल 2020 को बना था। अगर अबर की थीम की बात करें तो है जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, तो संजय कोठारी जी बने हैं, और इससे पूर्व ये क्या थे, रामनाथ कोविंद जी के सचिव थे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 26 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत की बात करें तो 2000 ईस्वी में हुई थी, लेकिन 26 अप्रैल 1970 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना तो 26 अप्रैल 1970 में ही हो गई थी, लेकिन ये दिवस मनाया गया 2000 ईस्वी से मनाया जा रहा है। ओके फ्रेंड, चलिए, और
विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहला स्थान की बात करें तो अमेरिका है, और इंडिया की बात करें तो यह 40वें स्थान पर है। ओके फ्रेंड, चलिए इसकी थीम की बात करें तो अबर था इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020 कब मनाया गया? तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ओके, और यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल महीना के लास्ट वीक में ही मनाया जाता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना फ्रेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट, और इसकी थीम के बारे में बात करें तो वैक्सीन्स वर्क्स फॉर ऑल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में खगोलविदों ने बृहस्पति और वरुण ग्रह के बीच कितने क्षुद्र ग्रह खोजे हैं? तो कितने खोजे हैं? टोटल 19 क्षुद्र ग्रह खोजे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? यह बनाया गया 25 अप्रैल को। ओके फ्रेंड, और ये बनाने का रीज़न क्या है? तो इसमें जितने सारे पशु चिकित्सक हैं उनके सम्मान के लिए बनाया जाता है। तो यह थीम क्या थी अबर की वो देख लेते हैं। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फॉर इम्प्रूविंग एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। ओके, तो यह हर एक साल 25 अप्रैल को ही मनाया जाता है, ये जरूरी नहीं है फ्रेंड। यह अप्रैल मंथ के लास्ट वीक के सैटरडे को मनाया जाता है, लास्ट सैटरडे को, ये चीज़ याद रखना आप। ओके, ये नहीं कि 25 अप्रैल को ही पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने किसे नया खेल सचिव चुना है? किन्हें चुना है? रवि मित्तल जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पाकिस्तान की किस पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान ने संन्यास की घोषणा की है? तो सना मीर ने। तो ये 2009 से 2019 तक कप्तान रही है, और यह 2019 को आखिरी मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेली, और इन्होंने डेब्यू किया था श्रीलंका के खिलाफ 2005 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 28 अप्रैल को। ओके, और यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मनाया गया, ILO द्वारा। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और महानिदेशक गाय रीडर जी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच का एक्सरसाइज है? तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का एक्सरसाइज है, लेकिन यह अब इसे टाल दिया गया है। चलिए अभी सॉरी, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन जी है, राजधानी कैनबरा है, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अबर का ना होकर अब इस युद्ध अभ्यास 2022 ईस्वी में होगी फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD अमेरिका का अगला राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है? तो मनीषा सिंह को नियुक्त किया गया है। अब देख लेते हैं OECD का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, इसकी स्थापना की बात करें तो 1948 ईस्वी में हुआ था, लेकिन तब इसका नाम OED था। लेकिन फिर से इसकी स्थापना हुई OECD के रूप में 1961 ईस्वी में। मुख्यालय पेरिस है, और सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो टोटल 36 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया है? तो तरुण कपूर जी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 29 अप्रैल को। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर हम लोगों ने अप्रैल मंथ के सारे करंट अफेयर को कवर किया। तो वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अब फ्रेंड आप लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, और इस वीडियो को एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करो। ओके, थैंक यू।